वेलकम टू माय चैनल लर्न हैप्पीली। इससे पहले हम लोग कबीरदास के दोहे कक्षा 10 के पढ़ चुके थे। उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग सूरदास को पढ़ेंगे, जिसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम आलोचना करेंगे। पहले उसका कवि परिचय जान लेते हैं। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। सूर्य यानी सूर्य जैसे तेज होता है, उस जैसा तेजस्वी कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। जो सूरदास जी हैं, उनका जो जन्म हुआ था 1478 में दिल्ली में हुआ था, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांधा नहीं थे। वे जो सूरदास जो थे वो अंधे थे, लेकिन वो जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य, शास्त्र का अध्ययन किया। आगरा के तट पर जो यमुना नदी है, उस पर बैठ करके उसके किनारे में सूरदास ने बहुत संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना भी की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बने। वो जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी थे, वो आगे चल कर के वल्लभाचार्य के शिष्य भी बने हैं और उन्होंने अपने पद से सबको तृप्त किए हैं। उनके जो पद थे बहुत ही विनय भाव से लिखे गए हैं। ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक एक जगह पर स्थायी निवास बनाकर लिखते रहे। तो जो ब्रज है, ब्रज पर जाकर के जो गोवर्धन के पास एक जो परसोली नामक एक जगह है, उस पर जो सूरदास जी ने एक स्थायी निवास, वहाँ पे वो स्थायी रूप से रहे और वहाँ पर रह करके उन्होंने पद लिखना शुरू किया। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। मानव मन को बड़े अच्छे तरह से परख लेते थे। जो मानव मन का जो भाव होता है, उसको पहचान कर उसके अनुरूप वो कविताएं लिखते थे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे। श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी में अमूल्य निधि है। जो सूरदास जी थे वो वात्सल्य भाव के बहुत ही मर्मज्ञ थे। जो ममता, जो वात्सल्य, जो श्रद्धा, जो प्रेम भावना होता है, उसके वो मर्मज्ञ कवि रहे। श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर रचित उनका जो विशाल ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था सूरसागर, हिंदी की अमूल्य निधि है। ये बच्चों के लिए और माताओं के लिए, साथियों, नारी पुरुषों आदि के लिए वो पारंगम एक कवि थे। जो सूरदास जी जो थे वो बच्चों के लिए, माताओं के लिए, साथियों, नर नारियों सभी के लिए एक पारंगम कवि थे। वो सभी के लिए कविताएं, शास्त्र ग्रंथ आदि रचना करते थे। तो नेक्स्ट हम जानेंगे पद के बारे में। जो कबीरदास जी ने जो अपना पद लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल की लिम्हो तू जसुमती कब जायो। कहा कहूँ यही रस के मारे खुलन ही नहीं जात, पुनी पुनी कहते कौन है माता, कौन है तुम्हारो तात। तो इसका यह अर्थ हुआ कि मैया मोही दाऊ क्या है, बहुत खिजायो का अर्थ है चिढ़ाना। यानी यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण को जो दाऊ है बलराम जी, उनको चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुझे खरीद करके लाया गया है। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने के लिए नहीं जाता। और वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरी पिता। नंद गोरे यशोदा गोरी, तू कद श्याम शरीर, चुटकी दे हंसद ग्वाल सब, लिखी देते बलवीर। तू मोही मारन सीखी, दौही कबहू न खीजे। मोहन सुख रीस का, ये बातें जसुमती सुनी सुनी रिझे। स्नहु कान्हा बलवेद्र चबाई, जनमत हिकोधू सुर श्याम, मोही गोधन की सो हो मात तू पूत। यानी इसमें कहा गया है कि नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों श्याम या काला है। यह सुनकर
मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। मुझे यानी यहाँ पे श्री कृष्ण अपने आप को कहते हैं। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं, तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है। बलराम भैया पर खिंचती नहीं है, यानी यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि बलराम भैया को कुछ नहीं कहती, तू सिर्फ मुझको मारती है, लेकिन बलराम भैया पर नहीं खिंचती है, यानी गुस्सा नहीं करती। मोहन की गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सेली वाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती हैं। माँ कहती हैं, कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है, वह जन्म से शरारती है। गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। यहाँ पे गोधन यानी गोरस, जैसे दूध, दही, माखन आदि को गोधन कहते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणानी सो नाचत, मन ही रिझावत, बाह ऊंचाई काजरी धोरी गैनी टोरी बुलावत, कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहू चीते प्रतिबिंब खंभ में लेने लिए खबावत। दूरी देखती जसमती यह लीला हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित ये नीत देखन मन भावत। यानी इसमें कहा गया है कि बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। उनका यह खेल सबको मोह लेता है, यह हृदयाग्रही है, यानी हृदय को छू लेने वाला है। भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं, वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मनमगन भी हो रहे हैं। मनमगन यानी अपने मन में खो जा रहे हैं। काली एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं तो कभी घर जाकर थोड़ा माखन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाने लगते हैं और माता यशोदा ये सब दूर से देख बड़ी आनंदित हो रही है। वो खड़ी होकर के यह लीला सब देख रही है और आनंदित। तुलसीदास कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है, मन नहीं भरता, उनकी भावनात्मक है, यानी मन को मोह लेने वाली है, इससे मन तृप्त नहीं होता। उनकी लीला को जितने बार भी देखो किसी का मन भी नहीं भरेगा और उसको बार बार देखने को मन करेगा। मैया अर्थात माँ, मोही अर्थात मुझे या मुझको, दाऊ अर्थात बड़े भाई या बलराम को कहा गया है। खिजाऊ का अर्थ है चिढ़ाना, मोसा अर्थात मुझसे, मोल अर्थात खरीद करके, लिम्हो यानी लाया गया, जसुमती यानी यशोदा को कहा गया है, जायो यानी जन्म से, रिस यानी क्रोध, पुनी पुनी यानी बार बार, तुमरो यानी तुम्हारा या तुम्हारे, तात अर्थात पिता, कत अर्थात क्यों या किस लिए, श्याम का अर्थ है काला, चुटकी का अर्थ है अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उससे बजाने को चुटकी कहते हैं, चुटकी बजाना। ग्वाल का अर्थ है गोपाल, सीखे का अर्थ है सिखा देते, बलवीर का अर्थ है बलराम, मोही का अर्थ है मुझे, दाऊही का अर्थ है बड़े भाई से, रिझावत का अर्थ है प्रसन्न होते हैं, कबहू का क्या अर्थ है कभी भी, खीजे का अर्थ है गुस्सा करना और चीते का अर्थ है देख करके, लोनी का अर्थ है माखन, जैसे लवनी भी कहते हैं, खवावत का अर्थ है खिलाते हैं, दूरी का अर्थ है छिपकर या तनक, तनक तनक का अर्थ है नन्हे नन्हे, जो उनके चरण होते हैं छोटे छोटे या नन्हे नन्हे होते हैं, खीजे का अर्थ है गुस्सा करना, रिस का अर्थ है गुस्सा, लखी का अर्थ है देख, रिझे का अर्थ है प्रसन्न होना, चबाई का अर्थ है निंदक या चुगलखर, जनमत का अर्थ है जन्म से, दूध का अर्थ है शैतान या शरारती, गोधन का अर्थ है गाय रूपी धन, सो यानी सौगंध, सो का अर्थ सहस्त्र होता है लेकिन यहाँ पे सो लिखा गया है तो ये सौगंध होता या शपथ या कसम भी कह सकते हैं। पूत का अर्थ है पुत्र या बेटा। तो आज हम सूरदास की जो कविता का सारा अर्थ जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।